कैलाश पर्वत की शांत और गूढ़ ऊंचाइयों पर, जहां हिम की नीरवता भी मानो ध्यान मग्न हो जाती है, वहां आदि योगी शिव अनादिकाल से समाधि में लीन थे। युगों से योग की ऊर्जा उनके भीतर एक महासागर की तरह उठती और शांत होती रहती। संसार में कोई नहीं जानता था कि वह किस अवस्था में है, जीवित, मृत या किसी और आयाम में पहुंच चुके। बस इतना ज्ञात था कि कैलाश की चोटी पर एक ऐसी दिव्यता रहती है, जिसकी उपस्थिति मात्र से वायु पवित्र हो जाती है, दिशाएं शांत हो जाती हैं और देव ऋषियों का मन भी अद्भुत शांति से भर उठता है। समय बीतता गया। एक दिन ब्रह्मांड में एक नई हलचल हुई। मनुष्य के भीतर समझ की एक हल्की चिंगारी प्रज्वलित हुई। जगत को दिशा देने वाला ज्ञान चाहिए था, योग का, ऊर्जा का, अस्तित्व का और मुक्ति का। देवताओं ने विचारा कि यह ज्ञान कोई और नहीं, केवल आदि योगी ही दे सकते हैं। लेकिन शिव गहन समाधि में थे। वे किसी को देखते, सुनते या समझते नहीं थे। उनके भीतर का आनंद इतना पूर्ण था कि उन्हें बाहर की दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी कुछ महान आत्माओं ने निश्चय किया कि वे शिव के पास पहुंचेंगे। वे थे सप्त महान ऋषि, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, गौतम, भर्तृ और कश्यप। इन्हें बाद में सप्त ऋषि के नाम से जाना गया। एक लंबी यात्रा के बाद सप्त ऋषि कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने देखा बर्फ की ऊंचाइयों पर बैठे शिव के शरीर पर राख जमी थी, जटाएं हिम से ढकी थीं और उनके चारों ओर ऊर्जा का एक ऐसा चक्र था जिसे साधारण आंखें समझ ही नहीं सकती। शिव की आंखें बंद थीं, लेकिन उनका ध्यान हजारों ब्रह्मांडों से भी परे था। ऋषि उनके समीप पहुंचे और विनम्रता से प्रणाम किया। उन्होंने शिव से विनती की, भगवान, संसार अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है। हम आपके शरण आए हैं। कृपा करके हमें ज्ञान दें, जिससे हम मानवता के लिए मार्गदर्शक बन सकें। शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी समाधि गहरी थी। सप्त ऋषियों ने सोचा कि शायद शिव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। वे वहीं कैलाश के पास बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, शिव ने आंखें नहीं खोली। कई ऋषियों का धैर्य टूटता, फिर वे अपने मन को संभाल लेते। कभी तेज आंधियां चलती, कभी बर्फीले तूफान आते, मगर सप्त ऋषि अडिग बैठे रहे। 12 वर्ष बीत गए। कैलाश की चोटी पर समय मानो अलग ही गति से चलता था, पर ऋषियों की तपस्या और धैर्य ने एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न की जिसने संसार से शिव को जोड़ना शुरू कर दिया। एक दिन शिव ने हल्के से अपनी आंखें खोली, बस एक क्षण के लिए। यह संकेत था कि उनकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने देखा कि ऋषियों का शरीर दुर्बल हो चुका है, लेकिन मन अधिक पवित्र और पूर्ण समर्पित है। शिव फिर समाधि में लीन हो गए। अब ऋषियों ने समझा शिव उन्हें परखे बिना ज्ञान नहीं देंगे। उन्होंने अपने भीतर की हर कमजोरी त्याग दी। अहम, क्रोध, आसक्ति, इच्छाएं, वे पुनर्तः निर्मल हो गए। और यही वह क्षण था जब कैलाश की हवाएं बदल गईं। प्रकृति में कंपन होने लगा, मानो स्वयं पर्वत ने आशीर्वाद में झुककर उन्हें स्वीकार कर लिया। एक दिन अनंत समय के बाद शिव ने अपनी आंखें खोली। अब वे केवल योगी नहीं थे, वे आदि गुरु बनने को उद्यत थे। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का रहस्य चमक रहा था और उनके शरीर से निकली ऊर्जा ने सप्त ऋषियों पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनका चित्त तुरंत शांत हो गया। शिव बोले, तुम सातों ने सहनशीलता, समर्पण और पवित्रता की परीक्षा पास की है। अब तुम ज्ञान के पात्र हो। ये पहली बार था जब शिव ने अपने भीतर का रहस्य किसी के साथ साझा करने का निर्णय लिया। शिव ने कहा, शरीर केवल आवरण है, मन केवल औजार है। वास्तविक शक्ति ऊर्जा में है, प्राण में, जिसे महसूस तो हर कोई करता है, पर समझता कोई नहीं। योग वही विज्ञान है जो ऊर्जा को दिशा देता है। सप्त ऋषि मंत्रमुग्ध सुनते रहे। शिव ने उन्हें सिखाया प्राणायाम, प्राण की गतियों को नियंत्रित करना, असंसिद्ध ऊर्जा को शुद्ध करना, नाड़ी प्रणाली का रहस्य, शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियों का प्रवाह। ऋषियों ने पहली बार जाना कि मनुष्य चाहे कितना भी कमजोर क्यों न हो, उसके भीतर अनंत ऊर्जा छिपी होती है। फिर शिव ने कहा, मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। मन की चंचलता तुम्हें संसार से बांधती है और उसकी स्थिरता तुम्हें परमात्मा से मिलाती है। उन्होंने सप्त ऋषियों को सिखाया, मन को केंद्रित करने की कला, विचारों को देखना पर पकड़ना नहीं, ध्यान की 7 अवस्थाएं, समाधि के प्रकार,
अब सप्त ऋषियों का चेहरा तेज से भरने लगा था। शिव का ज्ञान उन पर सृष्टि के प्रकाश की तरह बरस रहा था। शिव ने आगे कहा, ये ब्रह्मांड अनगिनत आकाश गंगाओं से भरा है। जो कुछ दिखता है वो सतह मात्र है। इसके परे बहुत कुछ है जिसे केवल जागृत चेतना ही समझ सकती है। उन्होंने उन्हें बताया, ब्रह्मांड के 5 तत्व धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तत्वों का संतुलन, ध्वनि और स्पंदन का विज्ञान, ओम के भीतर छिपा ब्रह्मांडीय रहस्य। अब ऋषियों का ज्ञान इतना विशाल हो गया था कि वे स्वयं को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक होते महसूस कर रहे थे। शिव ने अंततः उन्हें योग के संपूर्ण 112 मार्ग समझाए। वे सभी मार्ग जिनसे मनुष्य मुक्ति, कैवल्य और परम शांति प्राप्त कर सकता है। इनमें शामिल थे भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, क्रिया योग, तंत्र, मंत्र, हठ योग। सप्त ऋषियों में ऐसा तेज उत्पन्न हुआ कि स्वयं देवताओं ने आकर प्रणाम किया। शिव ने कहा, अब जाओ और इस ज्ञान को पृथ्वी के हर कोने में पहुंचाओ। मानवता के कल्याण के लिए ये ज्ञान अनमोल है। सप्त ऋषि शिव को प्रणाम करके दुनिया के अलग अलग दिशाओं में गए। वे अपने साथ योग, ध्यान, ऊर्जा, विज्ञान और अस्तित्व का दिव्य संदेश लेकर चले, जो आगे चलकर पूरी मानव सभ्यता का आधार बना। इन 7 ऋषियों ने दुनिया को योग दिया, आध्यात्मिक मार्ग दिया और मनुष्य को अपने भीतर छिपे ब्रह्मांड को समझने का मार्ग दिया। कैलाश पर शिव फिर समाधि में बैठ गए, लेकिन उस दिन से संसार उन्हें केवल शिव के नाम से नहीं, बल्कि आदि गुरु और आदि योगी के नाम से जानने लगा, क्योंकि उन्होंने वह ज्ञान दिया जो आज भी मनुष्य को भीतर की रोशनी दिखाता है। और यही है आदि योगी द्वारा सप्त ऋषियों को ज्ञान देने की अद्भुत, दिव्य और पवित्र कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।